गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जिक्र करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कैसे जनरेट होता है और उसके ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी। तो यदि हमारे पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसमें कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास आते हो, जैसे कि हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए हमारे पास यहाँ पे है ये एक्स डैश, वाई डैश, ये हमारे पास ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन को O 0 0 होता है। यहाँ पॉइंट हमारे पास ए है x1 y1, यहाँ पॉइंट हमारे पास B है x2 और y2। ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल पॉजिटिव में रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र कर रहे हैं। अब यदि मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ लाइन को परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये लाइन जिस पॉइंट के ऊपर आके उतरती है, जहां पे ये आगे टच करती है, जहां पे आके काटती है और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से होती है, वो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर रहती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखें। देखिए, किसी भी पॉइंट से हम अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल होती है, यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी इक्वल रहेगी, यानी कि x1 की इक्वल। ठीक है, और ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी, ये इसके पैरेलल होगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यहाँ पे y1 की इक्वल लिखी जाएगी। इसी तरह से दूसरा पॉइंट अपने पास B है। B पॉइंट से अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमारी होगी ये x2 के बराबर हो जाएगी। और ये जो लेंथ होगी हमारे पास, ये जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट का मैं नाम दे सकता हूं यहाँ पे m और n। दिस पॉइंट इज m, दिस पॉइंट इज n, यानी कि B से लेके ये, दिस इज अ पॉइंट B से लेके n तक जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस पॉइंट में y एक्सिस यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे y2 है, तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू B से n तक की वैल्यू कितनी है, y2। B से n तक, ये इसके पैरेलल मैंने लाइन लिखी है, y2 डिस्टेंस होगी, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो y2 रहेगी। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं C है, तो AC की जो डिस्टेंस होगी, AC जो हमारे पास AC की डिस्टेंस होगी वो देखिए कितनी होगी, AC की डिस्टेंस होगी हमारे पास ON माइनस में OM, यानी x2 माइनस में x1। इसके बाद हम बात करें BC की डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, BC की डिस्टेंस होगी BN माइनस में CN, इट मीन्स हमारे पास ये बन जाएगा BN की वैल्यू कितनी हुई, B से N तक y2, और CN यानी ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, और ये क्या है, y1 के इक्वल है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1। ये आपके पास BC की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गई, यहां पे जो वैल्यू आई है AC की वैल्यू, ये वाली, ये AC की वैल्यू है और ये BC की वैल्यू है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है ABC, ये एक ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं AB की। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस यानी हमारा AC, बेस यहाँ पे हमारा क्या है, AC का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर हमारा है BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, AC का स्क्वायर हुआ तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस BC का मतलब हुआ y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई AB स्क्वायर। अब देखिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
यहां पे हम लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलता है देखिए यहां पे ए बी इज इक्वल टू यहां स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये रूट है यहां पे भी रूट, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है। हम यहाँ पे ए बी को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे मोड के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए बी स्क्वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लिखा जा सकता है यहाँ पे, लेकिन लेंथ हम दिखा रहे हैं तो इसको मोड के रूप में दिखाएंगे, यानी कि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बनी ए से बी तक की जो डिस्टेंस हुई वो क्या हुई, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका प्रूफ है। देखिए बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं कि फॉर्मूला बना देते हैं, केवल इसका प्रूफ नहीं बताते। हम बिना प्रूफ के भी आगे फॉर्मूला के ऊपर कैसे चल पाएंगे, प्रूफ का भी हमें पता होना चाहिए। देखिए बेटा किस तरह से हम प्रूफ तैयार करते हैं, क्या इसका मेथड होता है, क्या इसका तरीका है, तभी हम इसके बेसिक नॉलेज को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। देखिए ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस तैयार करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखिए इस पे। कोई भी पॉइंट हो हमारे पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो वहां पे डिस्टेंस अगर निकालनी है उन दोनों पॉइंटों के बीच में, तो फॉर्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल रूट, वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया है, जो हमने यहाँ पे इसका प्रूफ दिखा दिया, और वही हम यूज करने जा रहे हैं आगे। ये फॉर्मूला आपका ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। d इज इक्वल टू डिस्टेंस that is positive. Now first problem is that find the distance between the point 2, 3 and 4, 1. Given point A is 2, 3 and point B is 4, 1. Find the distance between the points 2, 3 and 4, 1. इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पॉइंट को नॉमिनेट करना पड़ेगा x1 y1 x2 y2 के रूप में। तो यहाँ पे हम x1 y1 x2 y2 के रूप में डिनोट करते हैं। तो देखिए x1 y1 का हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास हो जाएगा x2 y2। कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे हम x1 इज दैट 2 y1 इज दैट 3 x2 इज दैट 4 y2 इज दैट 1। कंपेयरिंग करेंगे हम यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 3 x2 की वैल्यू 4 y2 की वैल्यू 1। अब हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं, तो लिखेंगे ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, x2 माइनस x1 यानी x2 की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस में x1 2 और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस में 3 1 माइनस 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 4 माइनस 2, यहाँ 2 बच गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारे पास, और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4, दैट इज इक्वल टू √8 यूनिट्स। √8 को हम आगे ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बन जाएगी वो हमारी कितनी बन जाएगी 2√2 यूनिट्स।
पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी कितनी बनेगी, 2√2 यूनिट्स। इसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस के नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर देखें। तो ध्यान रखना बेटा कि ए बी पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको नॉमिनेट करना है, पहले x1 y1 फिर x2 y2 के रूप में, फिर फॉर्मूले को हमें डिनोट करना है और इसके ऊपर हम करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी का काम नेक्स्ट डे करते हैं। थैंक यू।